Hello, you're watching TFA. I'm here to teach English grammar, and our today's topic is tenses. So, before understanding what are tenses, let me make it very clear that this is just an outline video of what is a tense and what types of tenses are there. Because tense जो है वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है और उसको समझाने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत है. बट मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है समराइज़ करके, ताकि इसको पहले देख के समझ जाओ. उसके बाद you can go through the detailed video which I'll be uploading it later. Okay, so I'll suggest you that इस वीडियो को सिर्फ समरी के लिए देखना, आउटलाइन समझने के लिए देखना, और डिटेल स्टडी ज़रूर करना इसका टेंस का, बिकॉज टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. टेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. बिकॉज टेंस अगर आप समझ गए तो आप गलतियाँ करते हो ना सेंटेंसेस फ्रेम करने में अपने, तो वो मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है. बिकॉज 50% ऑफ द ग्रामर इज़ जस्ट अबाउट टेंसेज. अगर आपने टेंस समझ लिया तो आपने पूरे ग्रामर का 50% समझ लिया, इतना ही समझ लो, ठीक है. और बाकी के 50% में बाकी पार्ट्स आते हैं ग्रामर के, ठीक है. सो कीप इन माइंड दैट don't forget to go through the detailed study of tenses. Okay, so now let us begin. How many types of tenses are there? पहली बात तो टेंस जो है कि वो आपको टाइम बताता है वर्ब की मदद से. 3 तरह के टेंसेज होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है. तीनों के 4 फॉर्म्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो. प्रेजेंट टेंस को अगर कंसिडर करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है. और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो उसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. फिर अगर परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. फिर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. उसी तरीके से पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या या फिर सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा. फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. फिर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा. फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा. फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है. इतना समझ गया. Okay, so now let us understand about simple present tense. ठीक है, simple present tense means an universal truth or a timetable related statement. मतलब कि कौन कब क्या हुआ, कब कौन क्या किया या क्या कर रहा है, ठीक है. कब क्या हो रहा है या कब कौन क्या कर रहा है, ये बताता है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस. या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, मतलब कोई ऐसी बात जो जग जाहिर है, जो सब जानते हैं, कोई फैक्चुअल बात, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, जो एक फैक्ट बन गया है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय. अगर मैं कहूँ कि मैं एक लड़का हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि वो फैक्ट बदल जाएगा कि मैं लड़का नहीं हूँ, ठीक है. और दूसरा है द सन सेट्स इन द वेस्ट. सन जो है वो वेस्ट में डूब जाता है, ठीक है. क्या क्या बोलते हैं उसको, उदय हो जा सॉरी उदय तो बोलते हैं सनराइज को, क्या ही बोलते हैं, अस्त हो जाता है, ठीक है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज जो है वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है. शी लाइक्स टू सिंग. उसे गाना गाना पसंद है. तो ये क्या है कि देखो हमारे हैबिट्स भी बताता है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताता है, कुछ फैक्ट्स बताता है, जैसे कि 2+2 इज़ 4, ठीक है. तो ये क्या है, फैक्ट है. सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है. द मिल्क इज स्वीट, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि मिल्क अब नमकीन तो होता नहीं है ना कड़वा होता है, तो स्वीट ही होएगा फिर तो, ठीक है. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात बताते हैं. कुछ सेंटेंसेस हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, उसको समझ लेते हैं. द ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM एवरी डे. हर दिन, जिसे क्या बता रहा है, समय के साथ साथ आपको क्या बता रहा है, एवरी डे, यानी कि उसकी आदत बता रहा है, ट्रेन की एक टाइम टेबल बता रहा है उसका, ठीक है. माई क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन ट्यूसडे को मेरी क्लास 10 बजे शुरू होती है, ठीक है. ये भी एक टाइम टेबल रिलेटेड बात बता रहा है. यहाँ पर क्या है कि आपका एक चीज़ ध्यान देना, जो भी वर्ब यूज़ करोगे ना वहाँ यहाँ पे, उसमें हर वर्ब के एंड में या तो एस आएगा या तो ES आएगा, ठीक है. जैसे कि ध्यान दो, सेट्स, लाइक्स, लीव्स, स्टार्ट्स, ठीक है, और एम. तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस इज या आएगा या एम आएगा या आर आएगा, ठीक है. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि वही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं.
सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो अभी हो रहा है, कोई ऐसा काम जो अभी इस टाइम में हो रहा है, जब हम ये बात बता रहे हैं, मतलब जब वो बात बताई जा रही है उस टाइम पे वो काम हो भी रहा है, ठीक है। जिस काम की इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ उस टाइम पे वो काम उस टाइम पे हो भी रहा है, ठीक है। इट इज़ वॉट यू आर डूइंग एट द मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल ऑन आर वेबसाइट। अगर मैं किसी से कह दूँ कि तुम ये आर्टिकल में हमारी वेबसाइट पे पढ़ रहे हो, तो यानी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में टहल रहा हूँ। अगर मेरे पास किसी की कॉल आती है, मुझसे पूछे क्या कर रहा हूँ, मैं आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, तो मैं गार्डन में टहल रही हूँ। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब मैं गार्डन में टहल रही थी, लेकिन मैं तब भी बोल रही हूँ मैं गार्डन में टहल रही हूँ, ठीक है। वो जो लोग झूठ बोल देते हैं वो अलग चीज़ होती है, पर यहाँ पे आप फैक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, जो सच्चाई है उसकी बात कर रहे हो। शी इज़ एक्सरसाइजिंग इन द जिम, ठीक है, वो जिम में एक्सरसाइज कर रही है। तो इसमें सबके एंड में क्या आएगा, आपका आई एन जी आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स आई एन जी फॉर्म, ठीक है, वर्ब का आई एन जी फॉर्म लग जाएगा, जैसे कि रीडिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, इज एम आर के साथ आपका वर्ब का आई एन जी फॉर्म लग जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज़ जस्ट गॉट ओवर राइट नाउ, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन जो हाल ही में बीता है, कोई ऐसा काम जो हाल ही में हुआ है और वो तो ख़त्म हो गया, पर उसका असर हमारे प्रेजेंट पर है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्या फिर से दोबारा से थोड़ी ना करेंगे उसको इसको, ठीक है। वो काम खत्म हो गया और मेरे प्रेजेंट पे उसका असर ये है कि अब मुझे उससे दोबारा नहीं करना है, ठीक है। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर प्रैक्टिस, उसने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, राइट। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, अब ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग मतलब लेग टूटने का काम तो हो चुका ना, अब बार बार थोड़ी ना टूटेगा हर मिनट हर सेकंड पे, ठीक है। लेग टूटने का काम हो चुका है, पर उस लेग टूटने की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं वो उसके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर है। सो टेक अ नोट हियर दैट इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज इन पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रिसीडेड बाय द हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ब मैंने पढ़ा दिया है, मतलब पूरा वर्ब ही पढ़ा दिया, तो हैज़ और हैव का समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब्स सेकेंड फॉर्म, ठीक है। Okay, so now let us understand what is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense means an action that has started in the past but is still going on. कोई एक एक्शन जो कि हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ था पर अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। हाल ही में कोई काम स्टार्ट हुआ था और काम स्टार्ट होने का काम तो हो गया, पर वो कंटिन्यूसली भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस 3 months, मैं 3 महीने से जॉब को सर्च कर रहा था। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही बरसात हो रही है, तो बरसात होने का काम तो सुबह में ही हो गया था ना, मतलब कि पहली बूंदाबांदी जो स्टार्ट हुई, जो रेन स्टार्ट हुई, वो तो सुबह में हुई, पर वो कंटिन्यूसली हो ही रही है, ठीक है। और मैं जॉब सर्च करने जब पहले दिन गया हूँगा, तो मैं सर्च करने पहले दिन गया, पर वो अब तब से लेके मैंने 3 महीने तक सर्च ही करता रह गया मैं, तो वो लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ आपका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्म्स हैं ना, उन चारों में जो है क्या बोलते हैं कि हैज़ और हैव आएगा जहाँ पर भी आना होगा, नहीं तो इज एम आर आएगा, ठीक है। इज एम आर आएगा, नहीं तो हैज़ बीन और हैव बीन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट मीन्स एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस, कोई एक्शन जो कि ऑलरेडी हो चुका है और वो पूरी तरीके से बीत चुका है, बीती बात बता रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एनीथिंग दैट हैव वॉज डन बिफोर एंड इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड, जो पहले का हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई जम्प्ड अप एंड डाउन विद जॉय, मैं ऊपर नीचे कूदा खुशी के मारे, ठीक है। मैं खुशी के मारे ऊपर नीचे कूदा, तो यानी कि कूदा मतलब कूद गया, और कूदने के बाद खत्म हो गया, कूदने का काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ईडी लग जाएगा, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, ठीक है। गाया, गा नहीं रही है, ना ही गाती है,
मैंने ये नहीं कहा कि वो गा रही है ना, मैंने ये कहा कि वो गाती है। उसने गाया, तो गाना गाने के बाद, अगर देखो शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, तो उसके गाना गाने के बाद ना मैं तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़ कि उसने गाना गाया, यानी वो गा चुकी है। ठीक है। दे क्लाइम्ड अ हाई माउंटेन, उन्होंने एक हाई माउंटेन क्लाइम किया। तो यहाँ पर क्या, एक तो देखना कि इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज मेनली फॉलोड बाय द लेटर्स ईडी। जितने भी वर्ब्स हैं उसमें ज़्यादातर में ईडी 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 आएगा लास्ट में। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर सैंग जो है वो सिंग का सैंग हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा एक्शन जो पहले शुरू हुआ था, मतलब हमारे पास्ट में शुरू हुआ था, मतलब पुरानी बात बता रहे हैं कि एक समय पे शुरू हुआ था और फिर वो कुछ दिनों तक चला और फिर ख़त्म भी हो गया, और उसके बाद उसके बारे में अब बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब बीती बात बताई जा रही है, कोई ऐसी बीती बात जो काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यूअस चलती रही थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है, यू वर रीडिंग दिस आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट, तुम हमारे वेबसाइट पर ये आर्टिकल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखो वर आ गया ना, वॉज वर, यहाँ पर जो है कि वॉज वर मिलेगा आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। एक बात हमेशा ध्यान देना, जहाँ जहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो जहाँ भी तुमको किसी भी सेंटेंस में टेंस का क्वेश्चन दिया हो और उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हो वर्ब में, तो समझ जाना कि ये कंटिन्यूअस का तो तय है, इतना तो है। ठीक है, उसके बाद सब बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना। आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में वॉक कर रहा था या वॉक कर रही थी। और शी वॉज एक्सरसाइजिंग इन द जिम, वो जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर सेंटेंस में देखोगे था, थी, थे, इन्हीं तरीके से वो सेंटेंसेस खत्म होते हैं। नोट है, इन पास्ट कंटिन्यूअस द वर्ब कंटेन्स द सफिक्स आईएनजी। सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में यूज़ होता है ना, उसको सफिक्स बोलते हैं, और वर्ड के स्टार्टिंग में जो यूज़ होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, मार्चिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, और सब में आईएनजी सफिक्स ऐड हुआ है क्योंकि कंटिन्यूअस का है। ऑल्सो द वर्ब इज प्रीसीडेड बाय अ हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि वॉज और वर्ब। ये जो वर्ब है प्रीसीडेड मतलब वर्ब जो दिया हुआ है, रीडिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, इसके पहले वॉज या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। अब चलो पास्ट परफेक्ट टेंस समझ लेते हैं। Past perfect means an action that started in the past and got completed at a point of time in the past itself. ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं चला, कंटिन्यूअस नहीं चला, कोई एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया है और अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये काम हुआ था। ठीक है, तो बट वो काम कंटिन्यूअस नहीं चला था। ठीक है, हुआ और ख़त्म हो गया तुरंत। ठीक है, जैसे कि आई हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर गिर गया। ठीक है, तो गिर गया मतलब लगातार थोड़ी ना गिरता रहा। ठीक है ना, ये गिरने का एक बार काम हुआ, गिरा और उड़ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आई फॉलन ऑन द ग्राउंड, आई हैड फॉलन। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, हैड ज़रूर आएगा, पास्ट की बात कर रहा है तो। शी हैड वेटेड फॉर 3 आवर्स, उसने 3 घंटे तक वेट किया था। ठीक है ना, उसने 3 घंटे तक इंतज़ार किया था। शी हैड वेटेड फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे भी था, थी, थे से ही एंड हो रहा है सेंटेंस। यहाँ पे ध्यान देना कि हैड आएगा। प्रेजेंट वाले में हैज़ हैव आ रहा था, पास्ट वाले में हैड आएगा। और अगर हैड आ रहा है कहीं पे किसी सेंटेंस में तो समझ जाना कि वो पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, हैड आ रहा है तो पास्ट का सेंटेंस है, या तो परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पर कंटिन्यूअस अगर होगा साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी दिया होगा। पर अगर आईएनजी फॉर्म नहीं दिया है यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, नोट एक ले लो यहाँ पे, इन दिस टेंस द वर्ब इज इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड इज प्रीसीडेड बाय द हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वेंट ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक वो चला, एंड गॉट ओवर इन द पास्ट इटसेल्फ, और पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि वी हैड बीन वेटिंग एट द डॉक्टर्स ऑफिस फॉर 30 मिनट्स। हम यहाँ पर हैड के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, हैड के साथ यहाँ पर आपका बीन आएगा कि हमने जो है कि वी हैड बिन वेटिंग एट डॉक्टर्स ऑफिस फॉर 30 मिनट्स, हमने जो है कि डॉक्टर के ऑफिस पे 30 मिनट तक उनका इंतज़ार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड वर्ब, देखो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन
प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, ठीक है। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही थी, ठीक है, बना रही थी। हमने आधे घंटे तक डॉक्टर के ऑफिस पे उनका वेट किया था, ठीक है। सो टेक अ नोट हियर, इन दिस टेंस द वर्ब कंटेन्स द सफिक्स आईएनजी। वर्ब जो है कि सफिक्स आईएनजी कंटेन करेगा क्योंकि कंटिन्यूअस भी है एंड इज प्रीसीडेड बाय हैड बीन, और उसके पहले जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है उसके पहले हैड बीन लगेगा, ठीक है। अब आते हैं फाइनली फ्यूचर टेंस पे। सो फर्स्ट वन इज दिस सिंपल फ्यूचर टेंस और द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर मीन्स एनीथिंग दैट विल टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम और डेट। फ्यूचर टेंस में देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, हर सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स है ना, और चारों फॉर्म के हर सेंटेंस में आपको शैल या विल, ये दोनों वर्ड तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर ये दोनों वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि ये बात तय है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। अगर शैल और विल नहीं देखने को मिल रहे हैं तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का नहीं है, ठीक है। जो भी होगा वो आप चेक कर लेना। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल गो टू दी मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा। और फ्यूचर टेंस ये बताता है कि कोई इंसिडेंट अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। कोई इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। दे शैल वॉच अ मूवी इन द आफ्टरनून, उन लोगों को दोपहर में एक मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। नहीं देखेंगे, सॉरी, दे शैल वॉच अ मूवी इन द आफ्टरनून, वो लोग दोपहर में मूवी देखेंगे। नोट, मतलब नोट ले लो यहाँ पे। इन दिस टेंस द वर्ब रिमेन्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब जो है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी चेंजेस एंड इज प्रीसीडेड बाय विल और शैल, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, फ्यूचर टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बट प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, यहाँ पर आपका शैल और विल के साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स एनी एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम, जो बाद में होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, और डेट, कोई डेट बता दे, आने वाली डेट बता दे, आने वाला टाइम बता दे, एंड विल बी गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जो आगे होने वाला है और कुछ समय तक वो होता भी रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, हम लोग गार्डन में खेल रहे होंगे, ठीक है, खेल रहे होंगे, ना खेल रहे थे ना खेल रहे हैं, खेल रहे होंगे। दे विल बी कमिंग बाय इवनिंग, वो लोग शाम तक आएंगे, ठीक है। टेक अ नोट हियर, इन दिस टेंस द वर्ब कंटेन्स द सफिक्स आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना तो आईएनजी तो लगेगा ही, एंड इज प्रीसीडेड बाय विल बी और शैल बी, तो आईएनजी के पहले क्या लग जाएगा, विल बी या शैल बी लग जाएगा, ठीक है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आते हैं अब हम। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा और फिर उसके बाद एक समय पर वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आई विल हैव गॉन टू द फेयर बाय नाउ, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ज़रा सा टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई विल हैव गॉन टू द फेयर बाय नाउ, मतलब एक फिक्स टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे कि कोई काम शुरू होगा और एक टाइम पे जाकर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम बता रहे हैं कंटिन्यूस नहीं जाएगा। एग्जाम्पल से देख के समझो, आई विल हैव गॉन टू द फेयर बाय नाउ, अब तक तो मैं मेले में जा चुका हूँगा, ठीक है ना। अब तक मतलब इतने बजे तक तो मैं मेले में जा चुका हूँगा, ठीक है, मतलब गया नहीं हूँ मैं, जा चुका होऊंगा, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। मे बी कल इतने समय तक, मतलब आज मान लो अगर शाम को 7 बज रहे हैं तो आई कैन सी दैट कल तो 7 बजे तक मैं मेले में जा चुका होऊंगा, ठीक है। द शेफ विल हैव फिनिश्ड द मील बाय आफ्टरनून, शेफ जो है वो जो मील है, सॉरी मील बोल दिया, द शेफ विल हैव फिनिश्ड द मील बाय आफ्टरनून, हाँ जो शेफ है वो मील को, वो खाने को जो है आफ्टरनून तक ख़त्म कर चुका होगा, ठीक है, तो वो होगा।
इन दिस टेंस द वर्ब इज इन द पास्ट पार्टिसिपल में है, यानी कि क्या बोलते हैं, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एंड इज प्रिसीडेड बाय विल हैव, ठीक है, विल हैव के साथ यूज हुआ है, या और समटाइम्स शैल हैव, तो विल और शैल तो आना तय है, साथ में आपका हैव आएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एनी एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम और डेट, कोई आने वाले डेट पे या आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है, विल गो ऑन फॉर अ वाइल, जो कुछ समय तक चलता रहेगा, एंड गेट कंप्लीटेड इन द फ्यूचर इटसेल्फ, और फ्यूचर में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सो लॉन्ग, मैं जो है मुझे क्या बोलते हैं बहुत समय हो जाएगा नौकरी ढूंढते हुए। शी विल हैव बीन कुकिंग, हो जाएगा मतलब ना हुआ है ना हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। वी विल हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब का मतलब है कि जॉब ढूंढने में, ठीक है, तो ढूंढने में, कोई नौकरी ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है, it takes time. Second one is she will have been cooking for all guests at her party. कुकिंग करना एक लंबा प्रोसेस है ना, कुछ घंटे का समय लगता है कुकिंग करने में, तो जो है कि पार्टी में, उसकी जो पार्टी है उसमें जो गेस्ट आए हैं उनके लिए खाना बनाने वो जो है कि बना रही होगी, ठीक है। सो टेक अ नोट हियर दैट इन दिस टेंस द वर्ब कंटेन्स द सफिक्स आईएनजी, वर्ब में जो है कि आईएनजी का सफिक्स होगा, एंड इज प्रीसीडेड बाय विल हैव बीन, ठीक है, तो विल हैव बीन भी आएगा। Okay, so I hope you have understood what are tenses in short. Here I am giving the rules of each and every type of tenses and their forms. Go through them quickly, okay, and understand them, summarize them, and then go and watch the detailed video which I'll be uploading after this one. Okay, I'll again suggest you to watch the video which I'll be uploading after this one, because टेंस जो है उसका डिटेल स्टडी किए बिना आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो तुम लोग लिखते हो ना एसेज एंड लेटर्स, जो भी पैराग्राफ राइटिंग जो भी होता है उसमें इतने सारे सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हो जाती है ना, बिकॉज आप टेंस गलत लगा देते हो उसमें, ठीक है ना। हैज़, हैव, हैड का पता ही नहीं है कहाँ पे यूज़ करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है पता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई टेंस को अच्छे से समझो, ताकि 50% ग्रामर का वैसे ही तैयार हो जाना है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड, ओके। हैव अ गुड डे, टेक केयर।